मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणात्। जय बोले देवादिदेव विगजर ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज जी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी। कल हमारी चर्चा चल रही थी उपचार विनय के 3 भेद में, कायिक विनय और वाचिक विनय की। कायिक विनय और वाचिक विनय को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था और गाथा नंबर 126 तक की चर्चा हो गई थी। आज गाथा नंबर 127 पढ़ेंगे और मानसिक विनय की चर्चा करेंगे। पाप विसोत्तिग परिणाम वज्जणं पियहिदेय परिणामो नायव्वो संख्येवेण एसो मानस्यो विणो। पाप को लाने वाले परिणाम को न करना, जो गुरु को प्रिय और हितकर हो उसी में परिणाम लगाना, ये संक्षेप से मानसिक विनय जानना। मानसिक विनय अब देखो होगी तो मनोभावों से ही होगी, उसमें कोई क्रिया तो करनी नहीं है, कोई शब्द तो कहना नहीं है, तो जिसमें हमारे परिणाम पाप में न जाए ऐसे परिणाम रखना मानसिक विनय। और जो गुरु को प्रिय हो और हितकारी हो वही काम करना। गुरु महाराज हमेशा शिष्य के लिए क्या कहते हैं कि भैया तुम कभी किसी को बुरा मत बोलना, कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार मत करना, अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगाना, अनुशासन में ढीलासाई नहीं करना, सामायिक में देर नहीं करना, आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। हाँ, तो गुरु कहेंगे कि तुम मन में अच्छे परिणाम रखो, यही क्या कहलाती है मानसिक विनय। पाप शब्द से अशुभ कर्मों को कहा। श्रोत का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह की तरह लगातार होने से कर्मों को भी पाप विश्रोत शब्द से कहा। पाप को लाना ही जिसका काम है और उन परिणामों को त्यागना चाहिए, यह गुरु विनय प्रकरण होने से गुरु विषयक अशुभ परिणाम लेना, गुरु के द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिता का निवारण करने से क्रोध उत्पन्न होता है। शिष्य को अविनयी देख उस पर गुरु जो होते हैं वो क्या कृपा न करें। मुझे पहले से ये बात पहले की तरह नहीं पढ़ाते, न मेरे साथ पहले की तरह वार्तालाप करते हैं। इस प्रकार क्रोध करना, गुरु की विनय में प्रमाद करना, गुरु की अवज्ञा करना, निंदा करना, उनके प्रतिकूल चलना इत्यादि पापों को छोड़ना और गुरु को जो प्रिय हो हितकर हो उसी में परिणाम लगाना, संक्षेप से मानसिक विनय। कि मन में कभी भी गुरु के प्रति खोटा विचार नहीं करना। समझ रहे हो आप? देखो हमेशा याद रखना, आचार्य भगवंतों ने कहा है सच्चे गुरु कौन है? जो विषयों की आशा से रहित हैं, परिग्रह रहित हैं, आरंभ रहित हैं और ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। जब आप और हम उन्हें सच्चे गुरु मानते हैं तो फिर मन में उनके प्रति अविनय क्यों, शंका क्यों? ये क्यों सोचते हो कि हम जाते तो गुरुजी हमें आशीर्वाद नहीं देते, दूसरे को देते? ये गलत बात है कि नहीं? हमें ऐसा विचार हमें भी नहीं और उन मुनिराज को उपदेश दिया जा रहा है कि तुम जिन गुरु के शिष्य हो उन गुरु के प्रति कभी खोटा विचार नहीं करना। ये क्या कहलाती है? मानसिक विनय। अब आगे गाथा में प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय की चर्चा और करते हैं। गाथा नंबर 128। इये एसो पंचखो विणोपारोक्यो विजम गुरुणो वरहम्य विट्टिसज्जै
आणाणि दे सच्चारियाए। कि इस प्रकार प्रत्यक्ष विनय परोक्ष विनय वह है जो गुरु के अभाव में उनकी आज्ञा कर निर्देश आचरण करने में की जाती है। प्रत्यक्ष विनय है क्योंकि गुरु के सामने की जाती है, और गुरु के अभाव में जो की जाती है उनकी आज्ञा का पालन, वह परोक्ष विनय। सामने गुरु जी ने जो बात कह दी वो मानना, वो प्रत्यक्ष विनय है। और गुरु सामने नहीं है और आप संग से दूसरी जगह विहार कर रहे हैं, मूल संग कहीं और है, उपसंग बना दिया, तो उनकी बातों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु जी ने कहा था इस प्रकार से अपने अणुव्रतों का पालन, महाव्रतों का पालन करना है, अपनी अच्छी चर्या में दोष नहीं लगाना है। हाँ, आचार्य श्री गुरु जो बोल के गए हैं उसका पालन करने का नाम ही परोक्ष विनय है। और जब सामने थे तो साक्षात विनय। आप मुमुक्षु हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए और कभी उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। यह आज्ञा निर्देशित है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सदा विहार करना चाहिए इत्यादि। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमेशा जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय का निस्वार्थ भाव से पालन करना चाहिए, उसमें कहीं दोष नहीं लगना चाहिए। मुनिराज को ये आचार्य परमेष्ठी उपदेश दे के जाते हैं कि तुम अपने मूल गुणों में दोष मत लगाना। अब वो सामने नहीं है तो उनकी हम बातों को मान रहे हैं, यही कहलाती है उनकी परोक्ष में। न केवल गुरु की ही विनय करनी चाहिए किंतु इनकी भी विनय करना चाहिए, यह कहते हैं। और किसकी विनय करनी चाहिए? देखो, गुरुओं के अलावा। गाथा नंबर 129। राइणी आराइणी एषु अज्जासु चेविगिहि वग्गे विणो जाहरिहोसो कायब्बो अपमत्तेन। रत्नत्रय में जो क्या है उत्कृष्ट है, रत्नत्रय में से जो अपने से हीन है, उनमें आरिकाओं में और गृहस्थ वर्ग में यह विनय जो जिस योग्य है प्रमाद रहित होकर के करना चाहिए। बताओ, आरिकाओं को चाहिए कि मुनियों की विनय करें, और जो आरिकाओं में छोटी आरिका है उनको चाहिए अपने से बड़ी आरिका की करें। क्षुल्लक एलिका है उनको चाहिए आरिका माता जी की विनय करें। जो हमसे पहले दीक्षित क्षुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, वो क्षुल्लक जी एलक को चाहिए जो हमसे बड़े क्षुल्लक एलक हैं उनकी विनय करें। मुनिराज की आरिका की सबकी विनय करें। 2 प्रतिमाधारी 5 प्रतिमाधारी को चाहिए क्षुल्लक एलक मुनिराज आदि सबकी विनय करें। और हम सभी को चाहिए जो प्रतिमाधारी है, मुनि महाराज है, आरिका माता जी हैं, सबकी विनय करना। और जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, चारित्र में बड़े हैं, उन सबकी विनय हमें करना चाहिए। इक्षित, जिस प्रकार इक्षित वस्तु को देने में समर्थ रत्न दुर्लभ है, उसी तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्न शब्द से कहे हैं। अतः जो उत्कृष्ट श्रद्धान आदि परिणाम से युक्त है तथा अपने से न्यून रत्नत्रय से युक्त है, उसकी विनय करना चाहिए। ऐसा पाठ होने पर भी जो अपने व्रतों में ज्येष्ठ है और कनिष्ठ है, उनकी विनय करना चाहिए। शेष गाथा सुखम है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संग में हम देखते हैं यदि कोई मुनिराज छोटे भी हैं, दीक्षा में छोटे हैं, लेकिन मूल गुण तो उतने ही है ना, तो संग के बड़े महाराज भी उनके प्रति क्या रखते, विनम्र भाव। जैसे कि अभी डोंगरगढ़ की बात है, समय सागर जी महाराज बैठे हुए थे और संग के एक बाद में दीक्षित महाराज उनके समक्ष आए, पिच्छी लेकर के उन्हें नमोस्तु करने लगे, तो समय सागर जी महाराज ने ऐसे हाथ जोड़ लिए। क्यों? क्योंकि ये उन मुनि के मूल गुणों की वंदना है, उनके प्रति विनय है। अब देखो, प्रथम दीक्षित संत और एक कितने बाद में दीक्षित मुनि की क्या कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, तो ये कहलाती है विनय। हाँ, अब देखो, तो ये विचार हमारे लिए करना चाहिए कि विनय गुण कितना महान है। पंडित आशाधर जी ने अपनी टीका में लिखा है कि रादी निग उमरादी निगेसु, जो पाठ रखा है उसमें रादी निगा अपने रत्नत्रय से अधिक या समान साधु
और उमरादी निगाह अपने रत्नत्रय से हीन वाले ऐसा अर्थ लिखा है। और अन्य टीकाकार इसका अर्थ इस प्रकार निकालते हैं, रतिका एवं अवम रतिका, अर्थात जो अपने से तप में एक रात आदि बड़े या छोटे हों, दोष प्रकट करने से भय उत्पन्न कराकर विनय में दृढ़ करने के लिए विनय के अभाव में दोष को कहते हैं। कि यदि विनय नहीं होगी तो किस प्रकार का दोष होगा, उसकी चर्चा गाथा नंबर 130 में कहते हैं। विनयेण विपहुणस्त हवदि सिक्कारिणथिया सव्वा विणो सिक्खाय फलम विनय फलम सव्व कल्याणम। विनय से रहित साधु की सब शिक्षा निष्फल होती है। शिक्षा का फल विनय है और विनय का फल सबका कल्याण। अब बताइए, यदि विनय नहीं है तो सारी शिक्षा फेल हो गई। बताओ आप, गुरु ने आपके क्या पढ़ाया और आपको बड़ों से बात करने की, अपने गुरु जो बड़े उन गुरु से बात करने की, उनके सामने कैसे शरीर से पेश आना है, मन में कैसे परिणाम रखना, मन वचन काय की विनय नहीं है तो शिक्षा हमारी सब व्यर्थ है। तो वही मुनिराज कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन गुरु की यदि मन में विनय नहीं है, अपने से बड़े रत्नत्रय थारी की विनय नहीं है, तो समझो वो मुनि के उनके जो मूल गुण रहेंगे उनमें दोष लगेगा। फिर उनकी शिक्षा क्या है, निष्फल है। जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसका क्या फल हुआ। कहा ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। और जब यदि विनय ही नहीं है तो किस काम की विद्या, फिर कैसी विद्या ली, बताओ कैसी विद्या ली जब विनय ही नहीं है। विनय सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। और विनयो मोक्ष द्वारो, विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विनय रहित साधु की सब शिक्षा कैसी है, निष्फल। अब बताओ, सोचो, हमने आपको इतना पढ़ाया, आचार्य भगवती आराधना ग्रंथ के कार शिव कोटि महाराज, उन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपके मन में, हमारे मन में उनके प्रति कोई उपकार की भावना ही नहीं है, तो हमारा ग्रंथ पढ़ना फिर क्या है, निष्फल है। गुरु के प्रति समर्पण, वात्सल्य, प्रेम, सद्भावना, उनके प्रति विनय रखनी होगी कि कितने उपकार हैं शिव कोटि महाराज के, जो हम जैसे जीवों के लिए ग्रंथादिराज लिख कर के गए। है कि नहीं उपकार, मानते हो या नहीं? अब बताओ, समझो नहीं समझो। हाँ, तो अब हमारे मन में उनके प्रति विनय भाव आना चाहिए कि भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। साक्षात नहीं है लेकिन मन वचन काय से तो उनकी विनय हम परोक्ष रूप से कर ही सकते हैं। सदा उनका नाम हम बड़े पूज्यता के साथ लेंगे। हमेशा नाम लेना तो आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज, ऐसे नाम लेना विनय के साथ। अपन तो देखो, इतना आचार्य भगवंत ने, शिव कोटि महाराज ने जब एक ग्रंथ भगवती आराधना में इतना वर्णन लिखा है, पूरा ही वर्णन है। अब आप एक बात बताओ तो उन्हें ज्ञान कितना होगा फिर। ये तो केवल एक टॉपिक पे लिखा है। कौन सा टॉपिक? संलेखना। अब बताओ, एक संलेखना के ऊपर उन्होंने 2100 गाथाओं से अधिक गाथा का एक इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। और सोचो यदि और विषयों पे यदि वो लिखेंगे तो कितना उन्हें ज्ञान होगा। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत हमारे लिए ग्रंथ लिख के गए तो उनके प्रति हमें क्या करना है, विनय भाव। आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी कितने अच्छे लिखे। उन्होंने इष्टोपदेश लिखा, समाधि तंत्र भी हमने पढ़ा था, और हमने सर्वार सिद्धि भी पढ़ी हुई है, वो भी लिखा। समंत्र भद्र महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार, जो श्रावकों की चर्या का आधार है। अब बताओ, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 84 पाउड़ लिखे, समय सार जैसे महान ग्रंथ। आचार्य वट्टकेर स्वामी महाराज ने मूलाचार लिखा, जिस मूलाचार के माध्यम से मुनिराज अपनी चर्या का पालन करते। अब हमारे सामने जो साक्षात मुनिराज है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज, आप देखो इन महाराज ने सब त्याग कर दिया, अपने जीवन के सारे सुख त्याग कर दिए और प्रतिदिन भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु संसार सुखी हो। सोचो, उन्हें अपने सुख की कामना नहीं है और हमारे लिए कितने करुणावान हैं।
आप उनकी शरण में चले जाएं कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा उद्धार करो, तो दीक्षा देके आपका कल्याण कर देंगे। वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिनको शरीर में शक्ति नहीं है, पीड़ा है, तकलीफ है, अंत समय आ गया, उनको दीक्षा देकर, उनको मुनि बनाकर, आरिका बनाकर, जैसे तैसे करके उनकी संलेखना कठिनता के साथ कराई जाती। आसान है क्या बुजुर्ग लोगों की? फिर भी क्यों है? क्योंकि उनको सबके प्रति क्या है? करुणा है, वात्सल्य। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो नए लोग विषयों की ओर जा रहे थे उन सबको ब्रह्मचारी बना बना करके 350-400 का संघ खड़ा कर दिया, युवा संघ। अब बताओ, आचार्य विश्व सागर जी महाराज ने जितने पढ़े लिखे सीए हो, डॉक्टर हो, MBBS हो, जो सारे के सारे लोग भोगों में जाते, दिल्ली मुंबई विदेशों में जाते, उन सबको छुड़ा छुड़ा करके धर्म में लगा दिया। अब बताओ क्या चाहिए आपको? आज ये मुनिराज गुरु महाराज ना होते तो कौन नैया पार लगाता? आपको मालूम है जब राजस्थान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी तब आप लोगों ने या हम में से किसी ने ये सोचा था, खैर हम तो नहीं थे, आप लोग थे, तो कभी किसी ने ये सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब 400 का संघ खड़ा होगा? अब बताओ, किसी ने नहीं सोचा था। याद रखना, एक पुत्र एक पुत्री को पालन करना कितना कठिन है। 350-400 पुत्र पुत्रियों के समान संघ का निरतिचार रूप से पालन करना कितना कठिन होता है, मालूम है आपको? सबका देखना होता है। बताओ क्यों? क्योंकि ये महाराज का क्या होता है भाव कि इनका भी कल्याण होवे। इसीलिए देखो कितना उनके मन में वात्सल्य है, विनय है। हमें ऐसे गुरुओं के प्रति कभी भी उपकार, ये हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। जो आपसे ज्ञान और चारित्र में बड़े हैं उनकी सदा विनय करो। एक बात का हमेशा याद रखो, जैन धर्म उम्र देख करके नमस्कार नहीं करता, जैन धर्म चारित्र देख करके नमस्कार करता। आपके सामने कोई 5 साल का बच्चा आ जाए और आपको तत्वार सूत्र सुना दे तो आगे होके जय जिनेन कर लेना उसको, ये मत सोचना हम बुजुर्ग हैं। सोचो उसने किसको धारण कर लिया? तत्वार सूत्र ग्रंथादिराज। 6 डाला याद कर ली, इष्टोपदेश याद कर लिया, क्या है ये? भक्तामर का काव्य याद कर लिया। अरे एक कड़ा भी याद कर ले तो उसके लिए वही बहुत है। आप ये सोचो, धर्म के संस्कारों से महान होता है व्यक्ति। बहुत समय पुरानी बात है, एक उस समय ऐसा था कि यदि कोई तत्वार सूत्र याद कर लेता था तो उसकी हाथी पे सवारी निकाली जाती थी। तो उन्होंने ऐसे ही तत्वार सूत्र याद कर लिया और उनकी सवारी किस पर निकाली गई? हाथी पर निकाली गई। सारा दुनिया ने देखा कि देखो भैया हाथी पे सवारी निकल रही। बोले क्या किया? बोले इन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ याद कर लिया। जय हो, धन्य भाग मानते थे, क्योंकि ज्ञान तत्वार सूत्र ग्रंथ कोई छोटा मोटा थोड़ी। अरे नमोकार मंत्र जिसे याद हो गया समझ लो 84 लाख मंत्र के बराबर है वो। इसीलिए विनय करो बड़ों की। आज के समय में आप ये देखो कि कौन धर्म पढ़ना चाहता है, और यदि नव युवा, नए बालक, पाठशाला के बच्चे कोई धर्म की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें सतत उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि पूर्व में 5 प्रकार की विनय शिक्षा का फल है। उन विनय का फल सर्व कल्याण है। सब लौकिक अभ्युदय और मोक्ष रूप कल्याण उसका फल है। विनय से मान, ऐश्वर्य आदि इंद्रिय जन्य और अतीन्द्रिय सुख मिलता है। कि 5 प्रकार की विनय कहा शिक्षा का फल, और विनय का फल कहा है कल्याण। कल्याण तभी होगा जब विनय होगी, और विनय नहीं होगी तो कल्याण नहीं होगा। विनय मोक्ष का द्वार है, ऐसे अगली गाथा में आचार्य भगवंत हमारे लिए बतलाते हैं। विनयो मोक्षद्वारम विनयादो संयमो तवोडाणम विनयिना राहिजय आयरियो सव्संगोया। कह रहे हैं कि जो विनय है वो मोक्षद्वारम, मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम, तप और ज्ञान की प्राप्ति होती है। विनय से आचार और सर्वसंग अपने वश में किया जा सकता है। देख लो आचार्य श्री
शिव कोची महाराज क्या कह रहे, विनय से संपूर्ण संग को वश में किया जाता है। और आचार्य श्री हमेशा यही कहते थे, उनकी इतनी विनय थी, सभी शिष्यों के प्रति करुणा थी, दयाशीलता थी। और ऐसा नहीं है, वो डांट भी लगाते थे और हमेशा कहते थे शिष्य में और शिष्य में डांट आवश्यक है। लेकिन वो वात्सल्यमयी डांट सुनने के लिए हर शिष्य तत्पर रहता था कि कम से कम आचार्य श्री हमें देखेंगे तो, हमसे बोलेंगे तो, हमसे कुछ कहेंगे तो। अब बताओ, इतनी चिंता होती थी शिष्यों की, कोई त्रुटि करता था उसको शीघ्रता से सुधारते थे कि आगे ये गलत चर्या की ओर ना बढ़ जाए। ऐसे गुरु होते हैं। और विनय किसका द्वार है? मोक्ष का। टीकाकार बताते हैं कि जैसे द्वार इष्ट देश की प्राप्ति का उपाय होता है, उसी तरह समस्त कर्मों का विनाश रूप मोक्ष की प्राप्ति का उपाय विनय है। किसी दुर्ग में आपको प्रवेश करना है, किले में, तो उसका मुख्य स्थान क्या होता है? द्वार। और द्वार ही बंद होगा तो क्या आप प्रवेश कर पाएंगे? मंदिर में प्रवेश करने का स्थान क्या होता है? द्वार। द्वार ही ना हो, आप कितने ही सुंदर मंदिर बना लें तो कोई मतलब नहीं। ऐसे ही विनय है, विनय मोक्ष का द्वार है। और विनय हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम मोक्ष नहीं जा सकते। विनय सबसे पहले होना चाहिए। पूर्व में 5 प्रकार की विनय जो कही है, विनय के होने पर ही कर्मों से छुटकारा होता है। विनय से ही संयम होता है, क्योंकि जो 5 प्रकार की विनयों में सदा लगा रहता है वही असंयम को त्यागने में समर्थ होता है। जो विनयों में प्रवृत्ति नहीं करता वह असंयम को नहीं छोड़ सकता। यदि इंद्रियों और कषायों की ओर से विमुख ना हो तो कैसे इंद्रिय संयम या प्राणी संयम हो सकता है। तथा ज्ञानादि की विनय से शून्य अनशन आदि कर्म को नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए तप में तपाने का कारण विनय है, ऐसा मानकर विनय से तप होता है कहा है। तथा ज्ञान का कारण भी विनय है। अविनीत पुरुष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। विनय से आचार्य तथा समस्त संग अपने वश में हो जाता। अरे आप गुरु की विनय करोगे तो गुरु तो सदा आपके लिए समर्पित रहेंगे। पूज्य आचार्य श्री के संग के सुव्रत सागर जी महाराज हैं। 24 दीक्षा एक साथ हुई थी जब सुव्रत सागर जी महाराज, तो विनयांजलि के समय वो सुना रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में बहुत ही गुरु के प्रति वात्सल्य और असीम प्रेम और विनय थी, जिनसे वो अपने भावों को नहीं संभाल पाए और आंसू निकल ही आते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं तो कुछ नहीं जानता था। जब स्टेज पर मैं बैठा था तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि एलक दीक्षा होनी है कि क्षुल्लक दीक्षा होनी है कि मुनि दीक्षा होनी है। बस गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण था। गुरु जो कुछ है, अब ये जीवन आपके चरणों में है, क्या करना है ये आपका काम है। अब बताओ। पूज्याचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है। देखो, मुनि तो सब हैं, अपन सबकी बात करते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने एक ऐसा अनूठा उदाहरण पेश किया कि शिष्यों को पता नहीं रहता कि कौन सी दीक्षा मिलने वाली है। बताओ। वो तो शाम को बोल देते थे दीक्षा है, बस इतना रहता था कि कल उपवास करना है। बस अब नहीं समझते, बोले कल उपवास कर लोगे? बोले हाँ कर ले। कल उपवास है, सुबह से किसी महाराज को कहा इनके केस लॉन्च करवाओ। स्टेज पे बैठे, उन्हें पता नहीं है कौन सी दीक्षा होगी। कह दिया भैया मुनि दीक्षा दे रहे। स्टेज पे पता चलता था कि मुनि दीक्षा है कि क्षुल्लक दीक्षा। अब बताओ। और गुरु के प्रति ऐसे समर्पित शिष्य अविरले ही होंगे दुनिया में। अब बताओ, आज के समय में तो हम ये कहते भैया स्कूल में वो सर अच्छी ट्यूशन देते हैं, वो सर अच्छी ट्यूशन नहीं देते, ये भैया जी अच्छा पढ़ाते हैं, ये भैया जी अच्छे नहीं पढ़ाते। कैसे काम चलेगा भैया? कोई अलग से तो पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते तो सभी पुस्तकों का है। तुम इतनी विनय तो रखो, पढ़ने वाला यदि अच्छा है तो वो अपने आप पढ़ लेगा। गुरु एक बार पढ़ाते हैं, पढ़ाते सबको ही है क्लास में। ऐसा तो है नहीं कि भैया बोल रहे हैं तो तुम नहीं सुन रहे हो, दूसरा सुन रहा हो। सुनते तो सभी हैं, कान में तो सभी के शब्द जाते हैं। लेकिन जो बच्चे
जिन्हें पढ़ने की लगन होती है, जिनका धर्म में रुचि होती है, तो वो पढ़ लेते हैं। जिनको लगता है कि मुझे तो टाइम पास करना है, जिनके मन में खेलने की धुन होती है, जिनके मन में खाने की धुन होती है, जिनके मन में मोबाइल चलाने की धुन होती है, विद्या उनको सिद्ध नहीं होती। विद्या उसी को आ सकती है जो विद्या के प्रति मेहनत करता है। नियम स्कूल जो रोज जाएगा, स्कूल में 4 घंटे बैठने से कुछ नहीं होता। आपने कहा हमारे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, आप एक बात बताओ, स्कूल जाते हैं तो फिर ट्यूशन क्यों भेजते हो? 1 साल स्कूल जाते हैं, 1 साल में 200 दिन तो स्कूल जाते ही होंगे। अब 200 दिन में यदि 4, 5, 6 घंटे का स्कूल लगता है तो 2.5-3 घंटे तो पढ़ाई होती होगी। अब 3 घंटे वहाँ पढ़ करके आए, घर पर भी पढ़ते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, फिर भी पूर्णतः सफलता से संतुष्ट नहीं होते। क्यों? स्कूल में जा करके वो पढ़ाई में लगन नहीं होती, रुचि नहीं होती, बैठे रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, 1-2 लाइन पढ़ ली, नहीं तो कॉपी में लिख ली, बस हो गया। परीक्षा के टाइम पे बस उठाना है पुस्तकें, ऐसा नहीं होता। रोज पढ़ना होता है। आप भी और हम भी रोज भोजन ना करो, महीने के आखिरी दिन में रख दो इकट्ठी 100 रोटी बना के, होगा क्या काम? नहीं। रोज 4-4, 8-8 रोटी खानी पड़ती है, जब ही शरीर चलता है। एक दिन अकेले खाने से नहीं चलेगा। वैसे ही रोज पढ़ना पड़ता है, रोज गुरु की विनय, रोज वैयावृत्ति, रोज सेवा, रोज स्वाध्याय करना पड़ता है। वही कह रहे हैं आचार्य भगवान। और जब आप विनय करोगे, गुरु की आदर सत्कार करोगे, तो पूरा संग अपने आप आपके वश में हो जाएगा। आयार जीद कप गुणा दीवणा अत्त सोरिणी झंझा अज्जव मद्दव लाघव भक्ति पल्हाद करणम च। आचार के क्रम तथा कल्प गुणों का प्रकाशन, आत्मशुद्धि व मनुष्य का अभाव, आर्जव, मार्दव, लघुता, भक्ति, अपने और दूसरों को प्रसन्न करना, ये विनय के गुण हैं। विनय के गुण क्या है? आपकी वाणी में मृदुता होनी चाहिए, वाणी में इतना मीठापन होना चाहिए कि वाणी से ही कोई व्यक्ति पिघल जाए। आपके अंदर आर्जव गुण होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज कह रहे हैं मुनिराज को कि मन में छल नहीं होना चाहिए, मन में सरलता, सहजता होना चाहिए। सब यही होना चाहिए सारे गुण। बस अपने मन में हमेशा प्रसन्नता होना चाहिए, दूसरों के प्रति क्लेश नहीं होना चाहिए। आज हमारे मन में यदि क्लेश है, किसी के प्रति द्वेष है, तो याद रखना वो द्वेष, वो क्लेश दूसरे को कुछ करे ना करे, लेकिन आपको शांति से रहने नहीं देगा। मन की शांति छीनने का सबसे बड़ा कारण है मन के अंदर क्लेश, मन के अंदर किसी के प्रति रोष, गुस्सा, किसी के प्रति द्वेष। समझ रहे हो? कांटा यदि शरीर में चुभ जाए तो कांटे का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो किसका बिगाड़ता है? अपना। इसीलिए मन के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूपी कांटा ये शल्य चुभ जाए तो वो हमारे लिए निरंतर क्या करता रहता है? चुभता रहता है। इसीलिए कह रहा है रत्नत्रय के आचरण का कथन करने में जो तत्पर होने से पहले अंग को आचारांग कहते हैं। कि रत्नत्रय का आचरण करने में जो तत्पर है वो 12 अंग होते हैं, आचारांग, सूत्र, कृतांग आदि। उसमें पहला अंग है आचारांग, और उसमें मुनिराज के आचरण का वर्णन पूरी तरीके से किया। आचार शास्त्र में कहे गए क्रम को आचाराजीत शब्द से कहते हैं। कल्प्यते अर्थात जो अपराध के अनुरूप दंड को कहता है वह कल्प है, और गुण अर्थात उपकार, इन दोनों का प्रकाश आचार, जीद, कप, गुण, दीवड़ा है। इसका अभिप्राय यह है कि कायिक और वाचिक विनय के करने से आचार शास्त्र में कहे गए क्रम का प्रकाशन होता है। कल्प भी विनय को न मानने वाले साधु को दंड का विधान करता है, विनय का ही निरूपण करता है, उसके भय से साधु विनय करता है। इस प्रकार कल्प के द्वारा किया जाने वाला उपकार प्रकट होता है, ऐसा किन्हीं व्याख्यान का है। अन्य टीकाकार इसमें और बातें कल्प्यते इति कल्प्यम अर्थात यू। कल्प गुणों को कल्प गुण कहते हैं।
आचार के क्रम का और कल्प के गुणों का प्रकाशन। आयार जीद कल्प गुण दीवना शब्द का अर्थ है। इससे यह कहा है कि विनय करने से शुद्ध की आराधना और चारित्र की आराधना होती है। विनय करना आत्मशुद्धि का ज्ञान दर्शन और वीतराग रूप परिणति का निमित्त है। ज्ञानादि रूप परिणति कर्म मल के विनाश से प्राप्त होती है। अतः आत्मा की शुद्धि कहते हैं। जैसे कीचड़ के दूर होने पर जलादि की शुद्धि होती है। निझंझा अर्थात वैमनस्य का अभाव होता है। जो विमनस्क हैं अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, जो विनयहीन है, गुरु उन पर अनुग्रह नहीं करते। ऋजु मार्ग पर चलने को आर्जव कहते हैं। शास्त्र में कहे गए आचरण को ऋजु। मार्दव का अर्थ अभिमान का त्याग, दूसरे के गुणातिशय में श्रद्धा करने और उसके महात्म को प्रकट करने से, विनय करने से अभिमान का स्वयं निराश हो जाता है। जो विनीत होता है वह अपना भार आचार्य पर सौंप कर लघु हो जाता है। आचार्य स्वयं की चिंता करते हैं, अतः लागम अर्थात आचार्य स्वयं उसकी चिंता करते हैं और लागम का मूल अर्थ है विनय। जो विनीत होता है वह मनुष्य सभी की विनय करता है। विनय भक्ति का कारण है। प्रकृष्ट सुख को प्रहलाद कहते हैं और उसका करना प्रहलाद करण। जिनकी विनय की जाती है उनको सुख होता है। इस प्रकार दूसरों को प्रसन्न करना विनय का गुण है। अतः अपने को प्रसन्न करना भी विनय का गुण है, क्योंकि जो अविनयी होता है उसका सब तिरस्कार करते हैं, वह निरंतर दुखी रहता है, और जो विनयी होता है उसका कोई तिरस्कार नहीं करता, वह सुखी रहता है, क्योंकि लोक में बाधा के अभाव को सुख कहा जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि विद्यासागर जी को कहा कि तुम मेरा आचार्य पद ले लो और मुझे मुनि बनाकर मेरा कल्याण करो। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपका पद कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने कहा यही गुरु दक्षिणा है, तुम्हें देना होगा। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं नीचे झुक गए और उन्हें आचार्य बनाकर उनके चरणों में संलेखना की मांग की। ऐसे होते हैं विनयी। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा जो स्वयं आचार्य पद की इच्छा नहीं रखते, जो अपना कार्यभार आचार्य पद दूसरे को सौंप करके स्वयं अपने आप को क्या बन जाते हैं, लघु बन जाते हैं। समझ गए। इसलिए घर में भी और जगह भी पद से सब कुछ नहीं होता है। हम अपनी पद दूसरे को सौंप दें और हम छोटे बन जाएं तो क्या होगा। काम तो छोटे बन करके भी किया जा सकता है। इसीलिए ये लघु बनना ये भी क्या कहलाती है, विनय। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से विनय की चर्चा की। आज गाथा नंबर 132 तक का स्वाध्याय हो चुका है और आगे हम विनय की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकलो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डो। हे जिन वाणी भारती तो जपु निर्णय, देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पद 99।